हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है ना वो EMRS यानी कि जो एकलव्य मॉडल स्कूल में वैकेंसी आई हुई है उससे संबंधित है। ठीक है, इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन या सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। इसमें बताने वाली हूँ कि जो OBC या फिर SC या फिर ST के स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, उनको जो डाउट हो रहा है कि सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए या फिर 82 मार्क्स चाहिए, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको जितने भी डाउट है मैं हर एक चीज़ को क्लियर कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी लगता है बाद में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए, जिन बच्चों को ये डाउट हो कि उनकी अगर सीटेट में कितने मार्क्स हैं, 82 या 89 है, ठीक है, कैटेगरी कैसी है उनकी, OBC है या SC है या फिर ST है। ठीक है, अगर वो EWS है तो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, EWS को 90 मार्क्स ही चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी जो होती हैं और अदर जितने भी रिजर्वेशन आते हैं, जैसे विकलांग हो गया, फिर जो कोटा जितने भी आते हैं उन सब में भी रिजर्वेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके 82 से 89 के बीच में नंबर है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी कि आप TTT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये डरने की बात नहीं, मैंने पूरा हर जगह से सर्च करके हर एक नोटिफिकेशन को पढ़ के हर जगह देखा है। फिलहाल नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा कि OBC जो होता है उनके लिए 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग जो होता है, सेंट्रल की जितनी वैकेंसी आती है उसमें OBC को 5% रिजर्वेशन मिलता है सीटेट के लिए, यानी कि 82 पर क्या होता है, एलिजिबल होते हैं। आपके सीटेट के सर्टिफिकेट में नीचे लिखा होगा, आप ध्यान से उसको जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बताओ। नेक्स्ट और एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं आपको कि अगर आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, क्योंकि OBC की ऐसी बहुत सी कैटेगरी है जो स्टेट लेवल पर जो होती है OBC में तो आती है, बट वो सेंट्रल लेवल पर जो होते हैं वो OBC में नहीं काउंट होते। ठीक है, वो सेंट्रल लेवल में क्या होता है, जनरल में काउंट होते हैं। तो अगर आप सेंट्रल लेवल पर जनरल में काउंट हो रहे हैं तो आप इस नंबर पे पास नहीं हैं, यानी कि आप अगर आपके नंबर 82 से 89 के बीच में हैं तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकेंगे अगर आप सेंट्रल लेवल पे जनरल में काउंट होते हैं तो। ठीक है, इसलिए अगर आपकी कैटेगरी ऐसी जो आप स्टेट लेवल पर भी OBC में आते हैं और सेंट्रल लेवल पर भी OBC में आते हैं तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास जाति प्रमाण यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो भी आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, अभी डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लास्ट डेट जो है वो 18 अगस्त है, यानी कि आपके पास पूरा टाइम है। जात प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का टाइम पूरा आपके पास है। तो अभी आप देर मत करिए, आप कास्ट सर्टिफिकेट जो OBC का है वो बनवा लीजिए। अगर आपके पास पहले से बना हुआ रखा है सेंट्रल का, 3 साल के अंदर का अगर है आपके पास, 2 से 3 साल के अंदर का, तो आपको दूसरा बनवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास बहुत पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। और दूसरी, अगर आपको स्टेट का है सिर्फ, ठीक है, स्टेट्स का सर्टिफिकेट है कास्ट का, बट सेंट्रल का नहीं है, तो भी आप दूसरा बनवा लीजिए। ठीक है, क्या है, तो भी आप दूसरा बनवाइए, क्योंकि स्टेट का जो है वो सेंट्रल की वैकेंसी में नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टेट का है तो सर्टिफिकेट को जाकर के आप रिन्यू करवा लीजिए। बस आपको इतना बोलना कैफ़े वाले से कि आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आराम से आपको लिए क्या कर देगा, उसको फिर से फॉर्म अप्लाई कर देगा। क्या होगा, 7 से 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास टाइम है। अगर आपने अभी नहीं भरा ना तो लास्ट डेट होने के बाद अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं जात प्रमाण पत्र का तो आपको दिक्कत आएगी काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, हर एक चीज़ जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं ना वो फॉर्म फिल होने के लास्ट डेट के पहले की होनी चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है। आज 27 तारीख है और 18 अगस्त लास्ट डेट है, यानी कि लगभग आपके पास 20 से 21 दिन का टाइम है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का। ठीक है, तो बिल्कुल देर मत करिए, क्योंकि 15 दिन कम से कम लग जाते हैं फॉर्म सर्टिफिकेट घर तक आने में। ठीक है, इस वजह से आपको अभी अप्लाई कर देना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये बताती हूँ कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपकी किस्मत अगर अच्छी है या फिर काम बहुत अच्छे से हो रहा है तो भी सर्टिफिकेट जल्दी आ जाता है। ये देखिए, 3 मार्च का ये सर्टिफिकेट है, कब है, 3 मार्च को अप्लाई किया गया। रिसीव्ड 30 रुपीज़ अगेंस्ट कास्ट सर्टिफिकेट विद रेफरेंस ID, जो भी ID थी मे बी टेक ट्रैक्ट ऑन। इस ID पर आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको चेक करना है आपका सर्टिफिकेट, देखिए अगर आप फॉर्म फिल करवाएंगे कैफे पे तो आपके पास ऐसे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जिस नंबर को आप डलवाएंगे कैफे पर उसमें ये मैसेज आता है। तो कोशिश करिएगा आप अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर उसमें अप्लाई करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आपके पास ऐसा मैसेज आएगा और आपको अगर अपना चेक करना है सर्टिफिकेट कि कहाँ पहुँचा, किस सर्टिफिकेट यानी कि किस अधिकारी के पास पहुँचा, साइन हुआ कि नहीं, तो उसको इस साइट पर जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं अपना। ठीक है, रेफरेंस ID नंबर डाल करके। उसके बाद जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा ना तो उसके पास आपके पास ऐसा कुछ मैसेज आता है। देखिए, 3 मार्च को अप्लाई किया गया है, 10 मार्च को आ गया, यानी कि मात्र 7 दिन में क्या है, सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो गया। क्या लिखा, योर कास्ट सर्टिफिकेट इज़, क्या दिया, सर्टिफिकेट फॉर रेफरेंस ID इज़ रेडी, प्लीज़ कलेक्ट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव सेंटर सिटीजन लॉगिन ID। यानी कि आप इस पर इस साइट पे जाकर के क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे आपने फॉर्म फिल करवाया है वहाँ से बोलेंगे कैफे वाले को तो वो निकाल करके आपका सर्टिफिकेट आपको दे देगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर इस तरह होता है, तो कोई डरने की बात नहीं, सब कुछ कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो देखिए, 7 दिन में मात्र बन करके आ गया। ठीक है, लेकिन अगर अभी देखिए ऐसा कोई त्यौहार वगैरह तो है नहीं,
तो फिर इधर तो छुट्टी सिर्फ संडे की है बीच में, तो अगर आप आज फॉर्म फिल कर देते, थर्सडे है, तो अगर आपका फॉर्म आज फिल हो गया, कल तक परसों तक आपका अधिकारी के पास पहुँच जाएगा, वो जैसे अप्रूव कर देंगे, साइन कर देंगे, वहाँ से क्या तो कुछ टाइम लगता है, फिलहाल 7 दिन तो कम से कम लग जाते हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपको बहुत जल्दी है फॉर्म में मतलब लगवाने की सर्टिफिकेट, तो आप एक काम कर सकते हैं, उनका जो नंबर होता है अधिकारी का, जो गजटेड अधिकारी इस पर साइन करते हैं, उनका अगर आपको नंबर मिल जाए ना, तो उनके कॉन्टैक्ट करके आप बोल सकते हैं कि सर मुझे फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है, तो भी काम हो जाता है। या आप उस ऑफिस में जाकर के बोल सकते हैं कि सर ज़रूरी है, मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आपके पास जब आएगा जल्दी साइन कर दीजिएगा, तो वो कर देंगे, ठीक है। ये भी ऐसा भी होता है क्योंकि बच्चों को पेपर फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, तो वो उनके हिसाब से वो काम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्म ज़रूर है फिल करना। रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करते हैं तो वो साइन कहाँ करेंगे, जाहिर सी बात है, रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो आपके पास आज का टाइम है, आप जाकर के आज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी देर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट स्टेट का है तो उसको ले जाकर जाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास स्टेट का भी नहीं है, सेंटर का भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, डर नहीं कि आप जाकर के आज बनवा सकते हैं, ठीक है। और कैफे वाले से एक बार चेक करवा लीजिएगा कि आपके पास स्टेट का जो सर्टिफिकेट है क्या हो सकता है वो सेंट्रल के लिए भी एलिजिबल हो। कहीं कहीं ऐसा होता है स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा होता है, ठीक है, तो उसको चेक करवा के आराम से फिर आप करिएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेट क्या चाहिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे इसका जो नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडेक्स आपको यहाँ देखिए दिया गया है, ठीक है। इंडेक्स के द्वारा आप हर चीज़ पढ़ सकते हैं, किस किस पेज नंबर पे क्या दिया गया है, हर एक चीज़ आप क्लियरली जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट देखना है किस नंबर पर है, तो देखिए फॉर्मेट फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट किस पेज पर है, 28 पर है, ठीक है। फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट किस नंबर पे है, 29 से 30 पेज पर, ठीक है। तो उस पेज पर आप जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट का क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट फॉर्मेट मिल जाएगा, यानी किस फॉर्मेट में बनाना है सर्टिफिकेट, आप ये कैफे वाले को एक बार दिखा दीजिएगा, ठीक है। देखिए खुद से फॉर्म मत भरिएगा, ये मत सोचिए कि दुकान पे पैसे ज़्यादा लग रहा है खुद से भर दे, क्योंकि खुद से भरने में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डेट कम है, तो इसलिए आपको कैफे पे भरवाना ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए ये फॉर्मेट आपको मिलेगा, लिखा है कि आप फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लिखा मिलेगा ये, ठीक है। और जो आपके स्टेट सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे लिखा होता है अंडर द स्टेट गवर्नमेंट लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी में बनवाइए इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मेट वैसे इंग्लिश में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी भाषा में ऐसा कुछ लिखा नहीं है वहाँ पर। और बाकी देखिए फॉर्मेट आपका यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ हर एक चीज़ दे करके मैच करवा लीजिएगा कि इसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद। और नीचे आपको यहाँ पर ओबीसी का हो गया। अब ये देखिए SC और ST का, तो SC ST का जो सर्टिफिकेट है ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका अगर इस फॉर्मेट में अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपके पास इस फॉर्मेट में नहीं है तो आप भी जाकर के नया बनवा लीजिए, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है। तो ये देखिए सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए ये हमारे से संबंधित, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अगर आपको जानना है, या फिर आपको ये जानना है कि किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से क्या पढ़ना है, तो भी आप वीडियो के लिए मतलब कमेंट करके बता सकते हैं मुझसे, वीडियो उस पर बना दूँगी, ठीक है। देखिए मैं वीडियो ऐसे ही नहीं बना देती, कम से कम 5-6 जगह उसको सर्च करती हूँ, ऑफिशियल साइट पर देखती हूँ, प्रीवियस के बारे में उसके बारे में पता करती हूँ हर चीज़, तब उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा जो अगर वीडियो देख रहा है तो उसको कोई डाउट ना रह जाए और उसको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल 82 से 89 वाले जो बच्चे हैं, OBC हैं, SC ST जो भी हैं, वो फॉर्म फिलहाल अपना बेझिझक होकर के भर दीजिए, ठीक है। और सर्टिफिकेट प्लीज़ जल्दी से बनवा लीजिएगा, ताकि पेपर के बाद आपको कोई भी हेडेक ना रहे इस चीज़ को लेकर कि मेरे इतने नंबर है, कहीं मेरा सिलेक्शन रुक ना जाए, ठीक है। हो सकता है आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाए, बट आप क्या हो सर्टिफिकेट की वजह से ही बाहर हो जाए, तो इस वजह से बिल्कुल भी आप देर मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू।